हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीबी सिंह मैथमेटिक्स का टीचर 35 इयर्स से मैं पढ़ा रहा हूं और आपके सामने कोई न कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आता रहता हूं। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स का या फिर इसकी कोई भी केस स्टडी एग्जाम में आती है। इसके बारे में आज मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा और इसकी जो आने वाली आगामी वीडियो होगी उन वीडियो में मैं आपको बोर्ड एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन आपको लगवाऊंगा, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह का हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले देखना ये डेफिनेट इंटीग्रल का ही एक फॉर्मेट होता है। हमारे पास टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन को हम कहां यूज करके क्या क्या निकाल सकते हैं। हमारे 12th क्लास में इसका केवल एक ही टॉपिक है, इससे एरिया निकालना, लेकिन इससे आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं और किसी आर्क की लेंथ भी आप निकाल सकते हैं, जो आप और भी आगे की हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। पुराने टाइम में ये सारी चीजें आपको 12th क्लास में ही पढ़ाई जाती थी, लेकिन आज की डेट में ये 12th क्लास में नहीं पढ़ाई जाती। ये सारी चीजें आपको हायर क्लासेस में पढ़ाई जाती है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान से देखना है, हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अगर कोई भी एक कर्व गिवन है, ये कर्व हमारे पास बना है y इक्वल टू एफ एक्स और आपको x एक्सिस के अलोंग x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, एक ये कोई इंटरवल गिवन है। इस इंटरवल के अंदर आपको इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है बिल्कुल डेफिनेट इंटीग्रल वाला फॉर्मूला होता है, एरिया अलोंग x एक्सिस। ये होगा a से b y dx, a से b y dx। इसी तरह से अगर आपको एरिया y एक्सिस के अलोंग निकालना होगा तो आपका ग्राफ बनेगा y एक्सिस के अलोंग बनेगा और ये हमारे पास इसका इंटरवल है a से b, जहां पर आपको एरिया निकालना है। तो ये होगा a से b x dy। तो अब हम शुरू करेंगे एक क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान से देखना है। आज की टॉपिक में हम आपको इतना ही बताएंगे और अगले आने वाले जो टॉपिक होंगे उसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई जाएगी। तो मैं आपको एक बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन इसका ले रहा हूं, जिससे कि ये बेसिक आपको समझ में आ जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि और स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए हमारे पास आपको एरिया निकालना है। एक कर्व है y इक्वल टू 2x और एरिया आपको x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, इसके बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको निकालना है। सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ की ही इंपोर्टेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। ग्राफ आपको सभी को अच्छे से आना चाहिए बनाना कि ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है। तो आप देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास y इक्वल टू 2x है। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे y 2 into 0 तो 0 हो जाएगा। अगर x इक्वल टू 2 है y 2 into 2 यानी 4 हो जाएगा, यानी 0 पर 0 2 पर 4। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया और x इक्वल टू 0 ये है और x इक्वल टू 2 की लाइन हमारे पास ये है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। आप ध्यान से देखिए, जब आपको इसका एरिया निकालना तो हमारी लिमिट होगी 0 से 2x dx। x का इंटीग्रल होता है x स्क्वायर अपॉन 2। आपने ये इंटीग्रल लगा दिया, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, x स्क्वायर आएगा। पहले अपर लिमिट रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 4 माइनस 0। तो इस तरह से इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आज इसकी स्टार्टिंग की एक छोटी सी वीडियो के साथ, जिससे कि आपको इसके बारे में कुछ बातें पता लग जाए। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम के अंदर इसका एक बड़ा क्वेश्चन या तो केस स्टडी के फॉर्म में या 5 मार्क्स का डेफिनेट रूप से आपके एग्जाम में आपको आना ही है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे कि हमारे पास बोर्ड एग्जाम में बच्चे इसका बेनिफिट उठा सके। आने वाले टाइम में मैं आपके 1 शॉर्ट्स भी बनाऊंगा बोर्ड एग्जाम के नजदीक, और एक और सीरीज मैं शुरू करूंगा बाद में बोर्ड एग्जाम के नजदीक इसको शुरू करता हूं। उसके अंदर कुछ पेपर कराए जाते हैं एटम बम के नाम से, न्यूक्लियर बम के नाम से और हाइड्रोजन बम के नाम से। उन्हीं में से आपको मोस्टली पेपर लग जाता है। बड़े क्वेश्चन जो हमारा बोर्ड एग्जाम होता है, बड़े क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले 4 आते हैं, वो 20 मार्क्स का होता है। तो अधिकतर मोस्टली क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा उन्हीं में से लग जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।